हम नागरिकों के पास वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन क्या हमारे पास असली चुनाव का विकल्प है? आप कह सकते हैं कि भारत में तो दर्जनों राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर विकल्प क्यों नहीं है? तो देखा जाए तो सही में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन सबकी विचारधारा सेम है। एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। यह कहावत हमारी राजनीतिक पार्टियों पे काफी हद तक फिट बैठती है। हम अक्सर सुनते हैं कि बीजेपी राइट विंग पार्टी है, कांग्रेस लेफ्ट विंग पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों फ्री स्पीच कंट्रोल करना चाहती हैं, दोनों वोट बैंक की राजनीति करती हैं और मिडिल क्लास को नजरअंदाज करती हैं और सोशलिज्म को खुलकर बढ़ावा देती हैं। रीजनल पार्टियों का हाल इससे भी ज्यादा खराब है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए भाषा, जाति और पहचान को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि एक ही देश के लोग आपस में बढ़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं और आपस में एक दूसरे को मार भी दे रहे हैं। नेशनल लेवल पर देखें तो वोटर के सामने बार बार वही दो नाम आते हैं, कांग्रेस बीजेपी। थर्ड फ्रंट की सरकार असल में कभी मजबूत विकल्प बन ही नहीं पाती है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या भारत को एक नई नेशनल पार्टी की जरूरत है? अगर हाँ, तो उसके सिद्धांत क्या होंगे? आजकल चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका बन गया है फ्री व्हील्स, लाडली बहना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन। शॉर्ट टर्म में इससे वोट तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कमजोर होता है। कोई भी देश आगे तब बढ़ता है जब मिडिल क्लास, छोटे और बड़े बिजनेस को सरकार सपोर्ट करती है और लोगों को सम्मानजनक नौकरियां देती है, जिससे हमारी इकोनॉमी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है। कई राज्यों में आपने एक पैटर्न देखा होगा कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल बाद कांग्रेस, और यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। राजनेताओं को भी पता है कि अगली या उससे अगली बार उनकी सरकार बन ही जाएगी, तो फिर जमीन पर काम क्यों करना, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और जनता के पास भी असल में कोई तीसरा विकल्प है भी नहीं। आज लगभग हर पार्टी फ्री व्हील्स बांट रही है, फ्री स्पीच कंट्रोल करना चाहती है, रिजर्वेशन की राजनीति करती है, वोट बैंक की प्राथमिकता देती है। तो फिर फर्क कहाँ है? जिस पार्टी को प्रो बिजनेस कहा जाता है, वही पार्टी कई सेक्टर में सरकारी दखल और मोनोपोली बढ़ा चुकी है। और जो पार्टी खुद को सोशल जस्टिस की आवाज बताती है, वह अक्सर अपनी राजनीतिक विरोधाभास दिखाती है। आम आदमी पार्टी कभी करप्शन फ्री का चेहरा थी, लेकिन समय के साथ वही पुरानी राजनीति दोहराई गई। कभी धर्म से दूरी, तो कभी धर्म के प्रतीकों को खुला इस्तेमाल किया गया, कभी एजुकेशन की बात तो कभी सीधे पैसे बांटने की सोच। और देखा जाए तो यूपी, बिहार, तमिलनाडु जैसे ज्यादातर रीजनल पार्टियां सिर्फ पहचान की राजनीति तक सीमित गई हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में कभी ऐसी भी पार्टी थी जो कांग्रेस और आरएसएस से बिल्कुल अलग थी, जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। 1959 में राजाजी, मीनू मसानी जैसे नेताओं ने इस पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी का मूल सिद्धांत था मैक्सिमम फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स और मिनिमम इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, कम सरकारी दखल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्राइवेट इनिशिएटिव, मजबूत प्रॉपर्टी राइट्स। 1962 और 1967 के चुनाव में यह पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बन गई थी। सोचिए, अगर उस दौरान भारत ने वही रास्ता चुना होता तो शायद 1991 जैसे मजबूत सुधारों की नौबत नहीं आती। आज आज फिर वही हालात बन रहे हैं। करप्शन, फ्रीबीज, सप्लीमेंट पॉलिटिक्स और मिडिल क्लास पर बढ़ता बोझ। टैक्स जरूर जितने, लेकिन सुविधाएं उससे भी कहीं कम मिल रहे हैं। इसी वजह से हर साल लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जीडीपी का बड़ा आंकड़ा जमीन की हकीकत को नहीं बदलता। गरीबी आज भी सड़कों, रेड लाइट्स और फुटपाथों पर साफ दिखती है। तो ऐसे में क्या भारत को जरूरत है एक नई पार्टी की, जिसका फोकस इकोनॉमी पर हो, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स पर हो, शहरों को रहने लायक बनाने पर हो, और टैक्स और ब्यूरोक्रेसी को सिंपल करने पे हो, और जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर बात करने पे हो? तो हो सकता है कि यह आदर्श लगे, लेकिन अर्नब इंडिया में ऐसी सोच के सपोर्ट्स तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं, और यहाँ तक कि मौजूदा सिस्टम के भीतर के नेता जो हैं, उनका भी यह मानना है कि ऐसा जरूर होना चाहिए। तो आज भारत को नाम की नहीं, विचारों की नई राजनीति चाहिए। एक ऐसा विकल्प जो इमोशनल नहीं, लॉजिक पर चले। क्या आपका क्या मानना है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? और आप इस चीज़ पे क्या विचार रखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें नॉट एनीथिंग एल्स बट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।